दोस्तों, कल हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो गया है। जी हाँ, वहाँ की टॉप लीडर आंग सान सू की सहित लगभग सभी पॉलिटिकल लीडर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। म्यांमार, जो कि बर्मा के नाम से जाना जाता था, को 1 जनवरी 1886 में ब्रिटिश ताज के अधीन ले लिया गया था और ये देश 3 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। 1948 से लेकर 1962 तक यहाँ पर लोकतंत्र बना रहा, लेकिन 1962 में सैन्य तख्तापलट के बाद लंबे समय तक म्यांमार में सैनिक शासन ही रहा और आंग सान सू की ने लंबे समय तक म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। इन्होंने लगभग 15 साल जेल में बिताए थे और इनको दुनिया भर में एक मजबूत मानवाधिकार नेता के रूप में पहचान मिली। इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। साल 2011 में म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली होने पर वहां जनता की सरकार बनी थी। 2015 के चुनावों में भी आंग सान सू की पार्टी विजेता बनी, पर मिस सू की प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। उनकी जगह उन्हीं की पार्टी के मिंट स्वी राष्ट्रपति बने। नवंबर 2020 के इलेक्शन में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार बनी और मिंट स्वी दोबारा राष्ट्रपति बने, लेकिन वहां की सेना का आरोप था कि चुनाव में बड़ी धांधली हुई है और इसकी जांच के लिए सेना द्वारा 1 साल का आपातकाल घोषित किया गया है। सरकार भंग कर दी गई है और सत्ता अब सेना के हाथ में है। इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ने बयान दे दिया है और म्यांमार की सेना को कुछ भी गलत कदम उठाने से बचने की भी चेतावनी दी गई है। आंग सान सू की गिरफ्तारी से देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनने की संभावना भी बनी हुई है। दूसरी तरफ भारत ने भी इस घटनाक्रम को चिंताजनक बताया है, लेकिन सबसे बड़ा और नज़दीकी पड़ोसी होने के नाते भारत को शायद चिंता जताने की बजाय हस्तक्षेप करने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे समय जब म्यांमार और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे दौर में थे और वहाँ सब कुछ सामान्य चल रहा था, तो अचानक तख्तापलट के पीछे किसी तीसरी ताकत का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। चाइना लंबे समय से म्यांमार को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा था और अपने बेल्ट इन रोड प्लान में भी म्यांमार को शामिल करना चाहता था। ऐसे में म्यांमार की सेना के साथ चीनी हाथ होने की आशंका है। लोकतांत्रिक भारतीय होने के नाते हम इस घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।